जी, आज मेरे पास 5वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब है, जिसकी आज हम इसकी पहली नज़म पढ़ेंगे। देखें, इस दरसी किताब की पहली नज़म है हमद है। किताब के सफ़र नंबर 5 में मौजूद। आप ज़रा अपनी किताब के सफ़र नंबर 5 पर आइए। किताब के सफ़र नंबर 5 पर हमद मौजूद है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हमद के मायने हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है हमद कहलाती है। इस नज़म में इनायत अली ख़ान टोनकी साहब अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान को अपनी नेमतों और रहमतों से नवाजा है और तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात की बरतरी हासिल है। अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने दुनिया और ज़मीन और आसमान बनाए, और वही है जो रोज़े महशर का मालिक है। हमें इस बात का यकीन है। इस बात पर यकीन रखते हुए इस नज़म में हम अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस नज़म की बुलंदख्वानी करते हैं। हमारे पास शेर नंबर 1 है। सब है तेरी अता ए खुदा के इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें अता की गई हैं वो सब अल्लाह ताला की ही अता करदा हैं। अल्लाह ताला की ही ज़ात वाहिद ज़ात है जिसने पूरी दुनिया और कायनात को अपनी नेमतों और रहमतों से नवाजा। उसके बाद हमारे पास अगला शेर है। यूँ तो हर शय पे है चश्मे रहमत तेरी। चश्मे रहमत, चश्म का मतलब होता है आँख, रहमत का मतलब होता है रहमत की नज़र से देखना। लेकिन इंसान को दी है सब पे ये बरतरी कि अल्लाह ताला के यूँ तो हर शय पे है चश्मे रहमत तेरी कि वैसे तो अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों पर अपनी रहमत की है। तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की नज़र से देखा है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा बरतरी दी है। इंसान को तमाम मखलूक़ात जो दुनिया में इस वक्त जितनी भी मखलूक़ात है सब में से ज़्यादा अशरफुल मखलूक़ात की बरतरी दी गई है। अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है क्योंकि इंसान वो वाहिद ज़ात है जिस पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। अल्लाह ताला ने इंसान को देखने और सुनने के लिए आँख, कान, हाथ और बोलने के लिए ज़बान अता की है, और सबसे ज़्यादा जिस सलाहियत की बिना पर इंसान को बरतरी हासिल है वो इंसानी दिमाग है। कि अल्लाह ताला ने इंसान और हैवान में फ़र्क रखा है कि इंसान को अच्छे और बुरे को सोचने के लिए दिमाग अता किया गया है, जबकि हैवान में दिमाग ना होने की वजह से इंसान और हैवान में फ़र्क मौजूद है। इसको दानाई दी कि अल्लाह ताला ने इंसान को देखने के लिए बेनाई दी। बेनाई का मतलब होता है देखना। कि अल्लाह ताला ने इंसान को देखने के लिए बेनाई दी, इसको दानाई दी, और सोचने और समझने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को दानाई अक्ल अता फरमाई है। दिल को ताकत, बदन को तवानाई दी कि अल्लाह ताला ने दिल को ताकतवर बनाया है और बदन को काम करने के लिए तवानाई मुहैया फरमाई है। रहनुमाई को पैदा किए अम्बिया, सब है तेरी अता ए खुदा। और इंसान को जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया, दुनिया में उतारा, तो हर नस्ल और हर मज़हब के लिए अल्लाह ताला ने रहनुमाई के लिए अपने अम्बिया कराम भी दुनिया पर उतारे, जो मुसलमानों को, जो लोगों को अल्लाह ताला की हिदायत और अल्लाह ताला की नसीहतें सुनाते रहे। सब है तेरी अता ए खुदा, ये सब तेरी अता है। ए खुदा, तू ही इस दुनिया और ज़मीन और आसमान का मालिक है। ये सब कुछ तेरी ही अता करदा है। इसके बाद हम अगले शेर पर आते हैं। आसमान से बरसती हुई बारिशें और ज़मीन से उबलती हुई नेमतें। सबसे पहले शेर में शायर ने अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत इंसान के बारे में बताया है, जबकि दूसरे शेर में आसमान से बरसती हुई बारिशें के अल्लाह, आसमान पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो आसमान से बरसती हुई बारिशें हैं, सूरज, चाँद, सितारे हैं, जो कुछ भी इस आसमान पर पाया जाता है, और ज़मीन से उबलती हुई नेमतें, और ज़मीन के अंदर जो मादनियात पाई जाती हैं, वो सब तेरी ही अता करदा रहमतें और नेमतें हैं। तेरे ही दर से मिलती हैं सब राहतें का मतलब होता है सुकून और आराम। कि अल्लाह तेरी ही इबादत से ही तमाम जितनी भी मुश्किलें, कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ़, रंज और गम हो, सब कुछ अल्लाह ताला की ही इबादत करने से राहत और सुकून हासिल होता है। दूर करता है सबकी ही तू ही कल्फ़तें का मतलब है रंज और गम। कि अल्लाह ताला तू ही है जो सबके दुख और दर्द को दूर करता है। अल्लाह ताला के ही है जो आसमान से बारिश बरसाता है, ज़मीन से मादनियात को उगाता है,
और हर दुख और तकलीफ़ में जब हम अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह ताला ही है जो हमारी तकलीफ़ें और मुश्किलात को दूर करके हमें राहत पहुंचाता है। शुक्र तेरा भला किस तरह हो अता, शुक्र तेरा भला किस तरह हो अदा, सब है तेरी अता ए खुदा ए खुदा। इसमें शायर अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अल्लाह हम तेरा शुक्र किस तरह अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, जबकि हमारे पास अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज बहुत कम है। हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। इसमें शायर कहते हैं कि अल्लाह हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं हैं, हम किस तरह तुम्हारी नेमतों का शुक्र अदा करें। सब है तेरी अता ए खुदा के ये सब कुछ तुमने ही अता किया है ए खुदा, ये तुम्हारी तरफ से हमारे ऊपर रहमत और नेमत है। इसके बाद सबसे आखिरी शेर में है, जगमगाता हुआ बेकरां आसमां, बेकरां बग़ैर तकलीफ़ का आसमां, जगमगाता हुआ बेकरां आसमां के किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाता हुआ जगमगाता हुआ आसमां, मौज दर मौज दरिया में आबे रवां बहता हुआ पानी, कि किस तरह लहर बर लहर दरिया में बहता हुआ पानी। खूंचाए गुल से महके हुए गुलिस्तां, फूल और कांटों से महके हुए गुलिस्तां और फलों से लचकती हुई डालियाँ, लहलाता हुआ सब्ज़ा खुशनुमा, सब है तेरी अता ए खुदा ए खुदा ए खुदा। इसमें शायर कहते हैं, जगमगाता हुआ बेकरां नहायत वसी आसमां, के रोशन चमकता हुआ चाँद सूरज सितारों से चमकता हुआ आसमान, और मौज दर मौज लहर पे लहर बहता हुआ दरिया में बहता हुआ पानी। खूंचाए गुल फूल की कली और फूल से महकते हुए गुलिस्तान, बाग और फलों से लचकती हुई डालियाँ, ये सब अल्लाह ताला ही की अता करदा नेमतें हैं। किसी और इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अल्लाह ताला की नेमतों के बराबर कोई नेमत पैदा कर सकें। आसमान पे चमकते हुए रोशन चांद सितारे, दरियाओं में समंदरों में बहता हुआ पानी, बागों में खिलते हुए फूल और गुल, ये सब कुछ अल्लाह ताला की ही रहमत है जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए अता की हैं। लहलहाता हुआ सब्ज़ खुशनुमा, के पूरी दुनिया में लहलाता हुआ सब्ज़ा, ये सब कुछ सब है तेरी अता ए खुदा, ये सब कुछ अल्लाह ताला का ही अता करदा है। अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने ये तमाम कायनात को मुकम्मल खूबसूरती के साथ बनाया, और इस कायनात में कोई ऐसी चीज़ नामुकम्मल नहीं छोड़ी कि जिस पर लोग कोई भी और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नामुकम्मल नहीं छोड़ी जिस पे लोग कोई इख्तलाफ कर सकें। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को, पूरे कायनात को एक मुकम्मल बाकायदा मजमूए के साथ कामिल नमूने के तौर पर बना दी है, जिसमें तमाम नेमतें रहमतें अल्लाह ताला ने अपने इंसानों के लिए बनाई है, और इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को ज़मीन पर भेजा है, ताकि अंबिया कराम लोगों को सही और दुरुस्त रास्ता दिखाते रहें। इसके बाद हम सबसे पहले किताब पर ही मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है चश्मे रहमत, दूसरे नंबर पर हमारे पास मुश्किल अल्फाज है बेनाई, तीसरे नंबर पे है बरतरी, राहतें, कल्फतें, जगमगाता, बेकरां, मौज दर मौज, आबे रवां, खंचाए गुल, गुलिस्तान, लचकती डालियाँ, लहलहाता। जी एक बार इन तमाम मुश्किल अल्फाज को फिर एक बार देख लें। मुश्किल अल्फाज हैं, सबसे पहले चश्मे रहमत, बेनाई, बरतरी, राहतें, कल्फतें, जगमगाया, आबे रवां, खंचाए गुल, गुलिस्तान, डालियाँ, लहलहाता, खुशनुमा, बेकरां। जी इसके बाद सब आए अल्फाज मानी पर। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास बेनाई। बेनाई का मतलब है आँख की रोशनी। बेनाई आँख से देखना, आँख की रोशनी को बेनाई कहा जाता है। दूसरे नंबर पे बरतरी। बरतरी का मतलब है बड़ाई, फजीलत। तीसरे नंबर पर हमारे पास है दनाई। दनाई का मतलब है अक्ल। नंबर 4 पे है कल्फतें, रंज व तकलीफ़।
नंबर 5 खंचा, फूल की कली, खुशनुमा, खूबसूरत, आबे रवां, बहता हुआ पानी, बेकरार, नहायत वसी, बेकिनारा। नहायत वसी, बेकिनारा के ऐसी चीज़ जिसका कोई किनारा ना हो। मौज दर मौज, लहर पर लहर, गुलिस्तान, बाग, लचकती, किसी चीज़ का नज़ाकत से हरकत करना। जी, ये तो थे हमारे अल्फाज मायनी और मुश्किल अल्फाज। यकीनन आपको हम्द की समझ में आ गया होगा। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 6 पर मौजूद हैं। दिए गए खानों में तीर का निशान लगाकर मिसरा मुकम्मल कीजिए। आपने कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ तीर के निशान के साथ मैच करना है। कॉलम अलिफ में है, यूँ तो हर शय पर है रहनुमाई को पैदा, सब है तेरी अता, खंचा गुल से और फलों से लहलाता हुआ सब्ज़ा, लेकिन इंसान को दी। आपने पहले मिसरे को दूसरे मिसरे के साथ मिलाना है। आपने तीर के निशान को इस्तेमाल करते हुए पहले मिसरे को दूसरे मिसरे के साथ मिलाना है। उसके बाद नंबर 3 पर है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अल्लाह ने इंसान को सब पर दी। आपने पीछे नज़म की हम्द की बुलंद ख्वानी करते हुए इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, मतलब इन ऑप्शन को चुनना है और उसके बाद इस सरगर्मी नंबर 3 को मुकम्मल करना है, जो आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 6 पर मौजूद है। इसी का बाकी हिस्सा आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है। आपने इसको मुकम्मल करना है और इंशाल्लाह उम्मीद है। उसके बाद नंबर 4 सरगर्मी पर है, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बेनाई, खुशनुमा, अंबिया, राहत, बरतरी। और आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको नज़म हम समझ में आ गई होगी और आपने ये किताब का काम मुकम्मल करने के बाद ये किताब स्कूल में चेक करवाने के लिए जमा करवानी है। इंशाल्लाह आपको हम की समझ में आ गया होगा।